नमस्कार, मैं हूं अनुराग। 5 साल के बाद जो एएलपी का वैकेंसी है वो 5 साल के बाद 5600 ही आई है, जिसके बाद स्टूडेंट धरना पे उतर गए हैं और प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट को डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने लाठीचार्ज कार द्वारा 5600 बहाली निकाली गई है। जिस 5600 बहाली निकालने के बाद स्टूडेंट के प्रदर्शन धरना चालू है। कल जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन करने के बाद जो डीएसपी अशोक कुमार सिंह हैं वो स्टूडेंट पे ताबड़तोड़ ये लाठीचार्ज कर रहे थे। जिस तरह से लाठीचार्ज कर रहे थे, क्या वो सही है, इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे बातचीत करने के लिए वीरेंद्र कुमार हैं। क्या कहना चाहिएगा, जिस तरह से अशोक कुमार डीएसपी जो है वो ताबड़तोड़ बरसात कर रहे थे, मार रहे थे जिस तरह से स्टूडेंट को, क्या ये सही है? ये पूरे तौर पे पुलिस की बर्बर कार्रवाई है और छात्र जुआ जो है उनका लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन का, अपने हक अधिकार मांगने का। ये 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी का वादा मोदी सरकार ने किया था, लेकिन अब सोच लीजिए कि 5 साल के बाद मात्र 5600 ये लोको पायलट की बहाली आती है। तो इससे जो है छात्रों में निश्चित है इसका विरोध होना एक स्वाभाविक बात है। तो इस पर लाठीचार्ज करना ये पुलिस की बर्बर कार्रवाई है और हम समझते हैं कि अशोक सिंह जैसे लोग जो यहाँ डीएसपी हैं उन पर सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका सस्पेंशन होना चाहिए, क्योंकि वो छात्र वहाँ कोई गलती नहीं कर रहे थे। तो ये सीधे तौर पे है सवाल कि मोदी की जो सरकार है वो पूरे तौर पे लोगों का अगर रोज़गार के लिए कोई छात्र जुआ मांग रहे हैं नौकरी तो उन पर लाठियाँ चलाते हैं। ये पिछले दिनों ग्रुप डी की बहाली में भी रेलवे की नौकरियों में देखा गया। पूरे देश में इस ढंग के दमनात्मक कार्रवाई हुई, बिहार में भी हुआ लगातार। और किसान लोग जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे तो दिल्ली में भी और अन्य जगहों पर भी पूरे बर्बर कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि ये पीलीभीत में उनको, लखीमपुर खीरी में उनको गाड़ियों से कुचल के मार डाला गया। उस पर कोई मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की उस मंत्री पर, चाहे उसके बेटे पर। और फिर ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी जो मजदूर हड़ताल करते हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई करते हैं। पत्रकारों पर, वकीलों पर, तमाम लोगों पर उनकी दमनात्मक कार्रवाइयाँ होती है। तो जो टीवी चैनल है, टीवी चैनल कोई भी वो प्रदर्शन में नहीं है। जिस तरह से ताबड़तोड़ बरसात हो रही थी, जिस तरह से पीटा जा रहा था स्टूडेंट को, कोई भी टीवी चैनल वाला वहाँ पे नहीं था। क्या कहना चाहिएगा? अब देखिए, एक तो मीडिया का बहुत ही एक तरह से मोदीकरण हुआ है और तमाम लोग पूरे तौर पे जो भी जनता के सवाल हैं वो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिनका मोदीकरण हो चुका है वो ऐसे सवालों से बचते हैं जब जानते हैं कि वहाँ हज़ारों हजार छात्र असेंबल्ड हो रहे हैं और ये छात्रों के साथ, बिहार के नौजवानों, देश के नौजवानों के साथ एक तरह से पूरा एक छल किया जा रहा है। और जहाँ जुट रहे हैं तो वहाँ मीडिया तो रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बाद में भी वो पूरे चौट पे ये जो अन्याय हो रहा है, रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा है। और अब सोच लीजिए कि आज देश जो है पूरे तौर पे वो अंग्रेज़ी ज़माने की स्थिति में आ गया, जब यहाँ से गिरमिटिया मजदूर दुनिया के बाकी देशों में अंग्रेज़ भेजा करते थे। तो उस ढंग से यहाँ कहीं रोज़गार नहीं है तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। और भी बीजेपी की सरकार जो है इजराइल में यहाँ के मज़दूरों को, नौजवानों को भेज रही है, जहाँ एक पूरा युद्ध की स्थिति बनी हुई है। वहाँ हो सकता है कि उनके साथ वो कोई बड़ी कार्रवाई हमास के नाम पर वो उनका जो इजराइल की जो जासूसी संस्था है, मोसाद है, इस ढंग की तमाम आपको साजिशपूर्ण तरीके से कोई बड़ी घटना करा दें, उनका जनसंहार करा दें, उनके लिए वो पुलवामा हो सकता है। तो ये एक स्थिति पूरे तौर पे बनी हुई है कि देश में कहीं रोज़गार नहीं है और रोज़गार के लिए लोग कहीं कुछ करने के लिए तैयार हैं, युद्ध जैसी स्थितियों में जाने के लिए भी तैयार हैं, जो इजराइल में उनको भेजने की बात चल रही है। तो एक तरह से मोदी सरकार रोज़गार देने में, किसानों के हक अधिकार के देने में, पत्रकारों के अधिकार को देने में, तमाम मजदूरों के अधिकार देने में, छात्रों युवाओं के अधिकार देने में पूरी विफल है। और इसके खिलाफ लोग जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं तो दमन का सहारा ले रहे हैं, उन पर लाठियाँ गोलियाँ चला रहे हैं। कहा
जा रहा है कि बिहार में जो है डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो कुछ बिहार के लिए, हित के लिए कुछ ज़्यादा ही ये बात होगी। स्टूडेंट का भविष्य के लिए जितना भी बेरोजगार है, रोजगार दिया जाएगा। क्या क्या कहना चाहिएगा इस पे? ये तो बिहार ने देखा अभी कि 2014 से यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही थी, लेकिन जब भाजपा को छोड़ के मोदी जी, नीतीश जी जब यहाँ आए, महागठबंधन में जुड़े, तभी लोगों को रोज़गार मिला, तभी छात्रों युवाओं को ये टीचर की बहाली से लेके अन्य विभागों में बहाली की बात सामने आने लगी। तो ये तो सीधे तौर पे डबल इंजन की सरकार तो आप लगातार देख ही रहे हैं, 2014 से देख रहे हैं, लेकिन इन दौर में कहीं कोई बहाली थी क्या? बहुत सारे क्षेत्र में कहीं कोई काम की बात अगर शुरुआत हुई है तो इन्हीं 17 महीनों में हुई है, और ये अब आगे एक बढ़ने की प्रक्रिया में थी, जिसमें भाकपा माले जैसी एक क्रांतिकारी पार्टी भी है जो जनता के आवाज़ को लगातार बुलंद करके सरकार को संज्ञान में लाते रही है। चाहे वो छात्रों के सवाल हों, किसानों के सवाल हों, गांव के गरीबों के सवाल हों, इन तमाम सवालों को लेकर के भाकपा माले लड़ती रही है। सरकार जो 17 महीनों की थी उसके संज्ञान में लाती रही है, और इस दिशा में कुछ चीज़ें होने की बात भी थी, लेकिन इसको इन्होंने पलट दिया है, और डबल इंजन की सरकार दमन की सरकार है। क्या लग रहा है छात्र या छात्रा के साथ ये नाइंसाफ नहीं हो रहा है क्या? छल नहीं हो रहा है? ये डबल इंजन के नाम पर डबल दमन है पूरे सरकार का। ये पूरे तौर पे बिहार की जो सरकार है एनडीए की, और दिल्ली की जो एनडीए की सरकार है, ये डबल दमन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो छात्र छात्रा है वो रूम लेके रहते हैं, कहीं से उनके फादर से फार्मर है, और जिस तरह से उनको जॉब नहीं दिया जा रहा है, क्या वो बेरोजगार रहेंगे? इस पे क्या कहना चाहिएगा? ये मोदी सरकार में तो रोज़गार लोगों को नहीं मिलेगा। एनडीए की जब तक सरकार रहेगी रोज़गार नहीं मिलेगा। तो रोज़गार के लिए तो सबसे पहले इस सरकार को, जो अडानी अंबानी की पक्षी सरकार है, जो तमाम चीज़ों का निजीकरण कर रही है, कॉरपोरेटीकरण कर रही है, पहले तो उसको बदलना होगा। और ये होगा इंडिया गठबंधन जो है, ये सरकार अगर बनती है इंडिया गठबंधन की, तो इस दिशा में तमाम चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। ये तो कहा, मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो व्यवहार से चीज़ें तय होती है ना, कि वो जो झांसा दिए, जितनी बातों को झांसा दिए मोदी जी ने, तो ये झांसा पट्टी तो लगातार लोग 10 साल से देख रहे हैं, तो ये तो नहीं हुआ। तो ये तो एक तरह से अनर्गल प्रलाप है कि मोदी है तो गारंटी है, तो कहाँ गारंटी है? 10 सालों में कहाँ क्या रोज़गार मिल गया? 10 सालों में सिंचाई की सुविधा क्या हो गई? 10 सालों में ये जो गरीबी ख़त्म करने की बात क्या हो गई? वो जो गरीबों की योजना थी, इंदिरा आवास जो था, जिसे पक्का मकान गरीबों का बन रहा था, यहाँ 2017 के बाद तो एक तरह से कोई योजना नहीं आई, गरीबों को कोई पक्का मकान नहीं बना। बिहार में तो सर्वेक्षण बता रहा है कि 6,000 से आमदनी कम वाले लोग प्रति महीना, वो 34% परिवार चले गए। ये पूरे बिहार में और पूरे साथ साथ देश में गरीबी बढ़ गई। तो क्या लग रहा है जो छात्र के साथ नाइंसाफ हो रहा है, जो वैकेंसी निकाली गई 5600, क्या लग रहा है वो बढ़ाया जाएगा या फिर वैसे ही के वैसे ही रहेगा? ये तो मोदी सरकार के समय में नहीं होगा, तय बात है। अगर बढ़ाना रहता तो वो वार्ता करते, छात्रों से, तमाम अपने अफसरों से बात करते, और कैसे कहाँ बहालियाँ बची हुई हैं, बहालियों की बात करते। वो तो दमन का सहारा नहीं लेते, ये मोदी सरकार नहीं करेगी। जिस तरह से कोई भी छात्र का, ये निर्दोष जो छात्र है उनको जेल में जाके बंद कर दिया जा रहा है, उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा इस पे? इनका तमाम तुरंत आपको रिहाई होनी चाहिए। तमाम छात्रों की जो गिरफ्तारी है या उन पर दमनात्मक कार्रवाई है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, और उनकी रिहाई होनी चाहिए, दोषी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने